अपने चरम पर थी। श्यामपुर गांव के खेत बर्फ की चादर ओढ़े खड़े थे। पेड़ों की टहनियां ठंडी हवा से कांप रही थी और नदी के किनारे से धुंध उठ रही थी। गांव के लोग अपने घरों में दुबके आग ताप रहे थे। वहीं गांव का सबसे अमीर आदमी सेठ हरिचंद अपने महल जैसे घर में आराम से कंबल ओढ़े बैठा था। उसके पास सोने चांदी के सिक्के, बर्तन, जमीनें और ढेर सारी गायें भैंसें थी। लेकिन उसके मन में ये डर था कि अगर उसकी बेटी दिया की शादी हो गई तो उसकी दौलत किसी और के हाथों में चली जाएगी। इसी लालच में उसने गांव में ये शर्त फैला दी कि जो भी आदमी नदी के बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहकर गुजार देगा, वो अपनी बेटी और सारी दौलत उसी को दे देगा। कई नौजवान इस लालच में अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि नदी का पानी इतना ठंडा था कि एक पल भी उसमें रहना मुश्किल था। माँ, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दे दो ना। माँ, कल से कुछ नहीं खाया, रोटी दे दो ना। मेरे लाल, क्या करूं मैं? घर में अब तो एक दाना भी नहीं बचा है। कल से चूल्हा ठंडा पड़ा है, आटा भी खत्म हो गया। काश कुछ होता तो तेरे हाथों में रोटी रख देती बेटा। अम्मी, अब्बा से कहो ना सेठ जी के घर जाए, वो तो बहुत अमीर है ना, शायद हमारी मदद कर दें। अम्मी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, भूख अब सहन नहीं होती। सुनो, बच्चों के लिए कुछ ले आओ ना। सेठ जी के पास जाकर थोड़ा सा मांग लो, शायद आज उनका दिल पिघल जाए। देखो, बच्चे कब से भूखे हैं, उनकी आंखों में बस उम्मीद बाकी है। मैं कैसे मांगूं बेटा? वो तो पहले भी हमें ठुकरा चुके हैं। जब पिछली बार गया था तो दरवाजे से ही लौटा दिया था। आंखों में आंसू थे, मगर किसी ने देखा तक नहीं। अब फिर कैसे जाऊं जब अपनी गरीबी ही हमारे लिए शर्म बन गई है। सेठ जी, हमारी हालत बहुत खराब है। इस बार की सर्दी ने तो सब कुछ उजाड़ दिया। हमारी सारी फसलें पाले और ठंड से बर्बाद हो गईं। खेत सूने खड़े हैं, घर के चूल्हे में जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची। बच्चे कई कई दिन से अधपेट खा रहे हैं। उनकी आंखों में भूख और डर साफ दिखाई देता है। हमने पूरे साल मेहनत की, दिन रात खेतों में पसीना बहाया, लेकिन ठंडी हवाओं ने हमारी सारी उम्मीदें जलाकर राख कर दी। अब हमारे पास न अनाज है न पैसे। अगर आप थोड़ा दया करें और हमें कुछ अनाज दे दें तो शायद हमारे बच्चे भूख से बच जाएं। सेठ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, बस आपकी इंसानियत की भीख मांग रहे हैं। वक्त आने पर हम मेहनत करके, खेत में काम करके, लकड़ी काटकर या किसी भी तरह आपका दिया हुआ अनाज चुका देंगे। लेकिन अभी तो हमारी झोंपड़ी में सन्नाटा है, चूल्हा ठंडा है और पेट खाली है। भिक्षा मांगने आए हो? यहाँ करीब भी मत आओ। मेरी दौलत मेरी मेहनत की कमाई है। रात दिन की तपिश, समझदारी और जतन का परिणाम। ये मेरे सम्मान की सीमा है और मैं उसे डिगने नहीं दूंगा। तुम सोचो कि ये सोने चांदी की चकाचौंध आसानी से बांटी जा सकती है? मिठाइयाँ और रोटी की तरह ये नहीं कि हर हाथ में थमा दूं। मैंने अपने लिए जो बनाया है उसी में आनंद पाता हूँ। ये मेरा अधिकार है, मेरी गरिमा है। यहाँ पर कोई भी भीख मांगने नहीं आएगा, और अगर आया तो उसे वापस उसी रास्ते लौट जाना चाहिए जिससे आया था। अब और देर मत गवाओ, उठो और आगे बढ़ो। यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब्बा, ये दौलत किस काम की, अगर इससे किसी की भूख ना मिटे, किसी की ठंडी रात गर्म ना हो पाए। अब्बा, अलमारी में बंद सोना तो चमकता है, लेकिन इंसानों के आंसुओं को नहीं पहुंचता। आपकी तिजोरी में कैद नोट बस कागज हैं, अगर उनसे किसी की जिंदगी संवर न पाए। अब्बा, दौलत तो तब मायने रखती है जब उससे किसी की दुआ मिले, जब किसी रोते हुए बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आए। आप क्यों इसे यूं कैद करके रखे हुए हैं? क्यों नहीं इसे उन हाथों तक पहुंचने देते जो मेहनत करके भी खाली रह जाते हैं? चुप कर, तुम्हारी ये दौलत तुम्हारी नहीं है। अगर तुमने फिर कभी इस तरह की बात की तो मैं तुम्हें इस कमरे में बंद कर दूंगा। उसी गांव में काशी नाम का एक गरीब लकड़हारा भी रहता था, जो दिन भर लकड़ियां काटकर किसी तरह अपना और अपनी बीमार माँ का पेट पालता था। गरीबी ने उसकी कमर तोड़ दी थी। ये लकड़ियां काटते काटते मेरी जान निकल जाती है।
हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पसीना खून जैसा बहता है और कभी-कभी सांसें भी टूटती सी लगती हैं। फिर भी मैं रुकता नहीं, क्योंकि यही मेहनत मुझे 2 वक्त की रोटी तक पहुंचाती है। अगर इससे ज्यादा मिलता तो आपकी बड़ी कृपा होती। सुनो, यही दूंगा, 200 रुपए और ये लकड़ियाँ। इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। अगर लेना है तो लो, वरना चलते बनो। और ज्यादा चाहिए तो अपनी लकड़ियाँ वापस उठा लो और ले जाओ। मैं किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं हूँ। मेरी दया से जो मिल रहा है वही काफी है, समझे? हे भगवान, रोजाना अपनी रगों का लहू पसीना बनाकर बहा देता हूँ। हर दिन मेहनत करता हूँ, हर पल संघर्ष करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक जंगल में लकड़ियाँ काटता हूँ। कुल्हाड़ी चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए हैं, कंधे बोझ से झुक गए हैं और शरीर थककर चूर हो चुका है। लेकिन किस्मत तो जैसे पत्थर बन गई है, न हिलती है न पिघलती है। कितनी उम्मीदें जगाईं, कितने सपने देखे, पर हर बार हाथ खाली ही रह गए। कभी तो मेरे जीवन में उजाला है, कभी तो मेरे घर की चौखट पर खुशहाली दस्तक दे। हे प्रभु, कब तक इन टूटी उम्मीदों और अधूरे अरमानों के साथ जीऊंगा? मेरी थकी हुई रूह को भी चैन चाहिए, मेरी आंखों को भी सुकून चाहिए। अगर तेरी कृपा हो जाए तो मेरा भी जीवन बदल सकता है। एक दिन उसने सोचा कि अगर वो ये परीक्षा जीत गया तो माँ का इलाज हो जाएगा और उसकी जिंदगी बदल सकती है। यही सोचकर काशी हिम्मत बांधकर सेठ के पास गया और कहा कि वो ये चुनौती स्वीकार करता है। रात को लकड़हारा नदी में चला गया। सेठ ने एक आदमी को पैसे देकर उसकी निगरानी पर लगा दिया। ठंडे पानी ने आधी रात तक उसके शरीर को जमा दिया। वो हिम्मत हारने ही वाला था कि अचानक उसने नदी के दूसरे किनारे देखा कि आग जल रही। लकड़हारा मन ही मन सोचने लगा, मैं उसी आग के पास बैठा हूँ, हाथ सेक रहा हूँ, यही आग मुझे बचा रही है। इसी उम्मीद पर वह सुबह तक जिंदा रहा। सुबह जब सेठ ने उसे देखा तो हैरान रह गया, मगर वो अपनी दौलत खोना नहीं चाहता था। ये नामुमकिन है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगा। बेचारा खामोशी से लौट गया, मगर दिया सब कुछ सुन रही थी। उसे अंदाजा हो गया कि उसके बाप ने नाइंसाफी की है। लेकिन सेठ जी यह जानना चाहते थे कि आखिर लकड़हारा जिंदा कैसे रहा। इसलिए अगले दिन उन्होंने लकड़हारे को बुलाया और पूछा, तुम इतनी ठंडी नदी के पानी में इतनी सर्दी में कैसे जिंदा रहे? सेठ जी, आधी रात को मैंने पहाड़ पर देखा तो वहां आग जल रही थी। मैंने बस यही सोचा कि मैं आग ताप रहा हूं, बस इसी उम्मीद पर मैं जिंदा रहा। तुमने आग तापी है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगले दिन जब सेठ के खास मेहमान आए तो उसने दिया को चाय बनाने को कहा। दिया बेटा, मेहमानों के लिए चाय बना कर ले आओ। दिया ने बर्तन छत से लटका दिया और नीचे आग जला दी। घंटों गुजर गए मगर चाय ना बनी। सेठ गुस्से में अंदर आया। ये कैसी बदतमीजी है? इतनी दूर की आग कैसे पहुंच सकती है? अगर इतनी दूर आग नहीं पहुंच सकती तो उस लकड़हारे ने पहाड़ की चोटी से आग कैसे तापी? यह सुनकर सेठ जी को अपनी की हुई गलती का एहसास हुआ और उन्होंने लकड़हारे को बुलाकर अपनी बेटी और अपनी जायदाद लकड़हारे को दे दी। दिया ने लकड़हारे को सारी बात बताई। लकड़हारा दिया की समझदारी पर बहुत खुश हुआ।